राम के दर्शन कराने थे तो मेरे अंदर प्रभु ने राम के दर्शन करा दिया। उनका पूरा 10 वर्ष का जो तप है वो सफल कर दिया। और उसी जगन्नाथपुरी की जब रामायण सत्संग की कथा समापन हुई, मैंने पैसेंजर से कहा तो अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि सर देखिए, आप ना जब लंका कांड आएगा ना आपका रामायण सत्संग का और रावण का युद्ध शुरू होगा, वो आप रामायण का एंड ना श्रीलंका में जाके करोगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, आपने तो बहुत अच्छी बात बोल दी भाई। हो भी ऐसा रहा है, क्योंकि मैं जब तिरुपति गया कपिलेश्वर महादेव मंदिर में, और कपिलेश्वर महादेव मंदिर में जब कथा शुरू करने का बारी आई, रामायण को खोला तो देखा तो शिवजी और माँ पार्वती के विवाह की कथा आई, और उस दिन शिवरात्रि का दिन था, वहाँ शिव पार्वती की कथा आई। उसके बाद जब मैं प्रयागराज में गया तो प्रयागराज में जाने पर जिस जगह पर मैंने बैठकर कथा की, वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि के कम्युनिकेशन हो रही थी रामायण सत्संग की। तो वो वही स्थान था प्रयाग का जहाँ पर भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा था कि मुझे रामायण की कथा बताइए, सुनाइए। और उसी स्थान पर मैंने बैठकर रामायण सत्संग की, जहाँ पर साक्षात हनुमान जी भी मनुष्य रूप में आए दर्शन देने के लिए और बैठे रहे मेरे पास में, मेरे कैमरे को पकड़कर, ताकि रामायण सत्संग पूरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि खूब आंधी तूफान चल रहा था, खूब रेतीली आंधी चल रही थी, उड़ रही थी। प्रभु बाबा बैठे रहे वहाँ पर। जब रामायण सत्संग खत्म हुई उसके 2 सेकंड पहले उठ के तुरंत चले गए। तो ये घटना जब मैंने उनको बताई तो बोले वाह वाह, बोले आप तो मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके बोल से समझ में आता है कि संसार में कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा इससे। तो मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरे नारायण ने, मेरे कृष्ण ने मुझे जो कार्य दिया है वो मैं करता हूँ, और उसे आंख बंद कर करता हूँ। वो कहते हैं अभी जाकर इसे ये शब्द बोल दो, जाकर बोल देता हूँ। वो कहते हैं अभी जाकर ये कार्य करो, तुरंत के तुरंत जाकर करता हूँ, बिना पलक झपकाए देरी